नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रालय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एसडीएससी यानी कि आपकी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के आपके एग्ज़ाम होने हैं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 14 फरवरी को इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन आपकी बहुत पुराना है यानी कि 26/4/2023 का है। 26 अप्रैल को वैकेंसी आई थी यानी कि नोटिफिकेशन आया था और इसमें आपके एग्ज़ाम होने हैं। कंप्लीट इसके सिलेबस पर बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि इतने देर बाद एग्ज़ाम हो रही हैं तो एग्ज़ाम डेट इतनी लेट आई है, बच्चे भूल चुके हैं कि क्या इनका रहने वाला है क्राइटेरिया, और उस पर कंप्लीट एक बार चर्चा कर लेते हैं। सैलरी इसरो में बहुत होती है और इसरो जैसे डिपार्टमेंट में एक बार जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। तो आपकी करियर प्रोसेस में इन्होंने लिखा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है मेरिट स्कीम पे, और इसमें देखिए आगे मैं कंप्लीट पढ़कर आपको सुना दूंगा। एग्ज़ाम फीस और आपने भर दी होगी, 500 रुपये फीस है। एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको 400 रुपये मिल जाएंगे वापस और 100 रुपये उनके काट लिए जाएंगे। ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है कि द मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। पहले आपका एक होगा सीबीटी और सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, है ना। तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपकी क्या है, इनिशियली स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द एकेडमिक प्रूफ, आपकी परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स गिवन इन द वन लाइन एप्लीकेशन। तो ये आपका इस प्रकार से होगा। द रिटन टेस्ट में देख लेते हैं क्या होने वाला है। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट आपके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इज टेस्टेड कवरिंग बोथ आपकी ब्रीथ एंड डेप्थ। तो आपकी इस प्रकार से एक लिया जाएगा, जो आपकी ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है उसके आधार पर आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपके बता दें, ये रहा आपकी आईटीआई वालों की पोस्ट का नाम होता है टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी में लिखा है कि आपकी 1.5 घंटों में 80 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 MCQ आएंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा आपकी 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 1/3 काट लिया जाएगा, यानी कि 0.33 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। स्किल टेस्ट आपके 100 नंबर का होगा और इसे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर जाएंगे। स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेड टेस्ट जो आपका सीबीटी होगा उसे पास करने के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट को बनाने हैं 80 में से 32 नंबर, और रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको बनाने हैं 24 नंबर। और इस अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस भी आता है, तो ईडब्ल्यूएस को भी 32 नंबर बनाने हैं। और जो आपकी अनरिजर्व नहीं है, जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, उनको 80 में से 24 नंबर बना के इसे पास करना है। स्किल टेस्ट में आपके कितने गुना बुलाएंगे, स्किल टेस्ट में 50 नंबर बनाने हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को, और उनको बनाने हैं 40 नंबर। तो ये स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई लिखा है। अब फिर लिखा है कि आपके जो स्किल टेस्ट होगा वो गो और नो गो बेस पर होगा। इसमें कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लिखा है अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपकी रिटन टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई गए हैं उसकी 1:5 में बुलाएंगे, यानी कि 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपकी स्किल टेस्ट में। रिटन का जिसने पास किया, मान ले रिटन में सीटें कितनी हैं, तो मान लेते 4 सीट है, तो आपके 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार से, इसरो में कम सीटें होती है तो आप समझ गए होंगे। और आगे इन्होंने लिखा है कि संभावित शहरों में आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और सीबीटी एग्ज़ाम की डेट और आ चुकी है, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का भी इसमें एक जयपुर दे रखा है, तो जयपुर में आपके एग्ज़ाम होने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है ना। राजस्थान का एक बार देख लेते हैं, जयपुर ही होगा शायद, और दूसरा कोई एग्ज़ाम सिटी इन्होंने नहीं दी है। तो एक बार इसे नज़र में घुमा रहा हूँ, आपकी जयपुर आया है, तो जयपुर में एग्ज़ाम होने हैं, और तो आपने भर दिए होंगे एग्ज़ाम सिटी। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होने हैं, और कंप्लीट अच्छे से एग्ज़ाम कर लीजिए। सिलेबस और 1-2 वीडियो हमने भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, उसे देख लीजिए। और सिलेबस में इसके क्या होता है, 80 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 80 में आपके 75 आपके आते हैं टेक्निकल की, यानी कि ट्रेड थ्योरी के 5 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, 4, 2, 5 ऐसे करके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ और आपकी टेक्निकल 2 सिलेबस रहता है। तो कंप्लीट यही सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर चर्चा थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये इस प्रकार के वीडियो देने जरूरी हो जाते हैं। इतना लेट जब एग्जाम होता है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।